रीजनल कंडीशन सीरीज के पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर कंडीशन ऑफ द एल्बो रीजन दैट इज क्यूबिटल वेल्गस। पिछले वीडियोस में हम टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, बॉक्सर्स एल्बो, लिटिल लेग्स एल्बो और ओलिक्रानन बर्साइटिस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक ऑफ दोज वीडियोस इज इन द आई कार्ड और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। We will discuss about the cubital valgus in these following points, that is basics, introduction, causes, clinical features and treatment. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक्स। क्यूबिटल वेल्गस अगर कंडीशन का नाम देखें तो इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट इज क्यूबिटल एंड सेकंड इज वेल्गस। क्यूबिटस मीन्स होता है एल्बो। अदर देन दिस एल्बो रीजन में एक एंगल भी देखने को मिलता है दैट इज क्यूबिटल एंगल। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे इन। एंड वेगस मीन्स होता है आउटवर्ड एंगुलेशन, मतलब बाहर की तरफ एंगल बनना। ये वेल्गस वर्ड एक टाइप की डिफॉर्मिटी होती है जिसमें आउटवर्ड एंगुलेशन देखने को मिलता है। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एक जॉइंट में उसकी एक बोन बाहर की तरफ डेविएट हो गई है, जिसकी वजह से बाहर की साइड एक एंगल बन जाता है एंड दैट डिफॉर्मिटी इज नोन एज वेल्गस। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट क्यूबिटल एंगल। जब कोई इंडिविजुअल एनाटॉमिक पोजीशन के अंदर खड़ा रहता है तब एल्बो जॉइंट में एक एंगल देखने को मिलता है एंड दैट एंगल इज नोन एज क्यूबिटल एंगल। एनाटॉमिक पोजीशन की बात करें तो फोरआर्म जो है वो सुपिनेटेड होता है एंड द पाम इज फेसिंग इन फ्रंट। तो उस पोजीशन में जब ह्यूमरस बोन से एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बनाते हैं और अल्ना बोन से भी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बनाते हैं, तो जहां पर ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कट करती है, वहां पर एक एंगल बनता है एंड दैट एंगल इज नोन एज क्यूबिटल एंगल। इस एंगल को कैरिंग एंगल भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो क्यूबिटल एंगल और कैरिंग एंगल ह्यूमरस और फोरआर्म के बीच में बनता है। नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो मेल्स में क्यूबिटल एंगल 5 to 10 डिग्रीज होता है और फीमेल्स में ये एंगल ज्यादा होता है, दैट इज 10 to 15 डिग्रीज इन कंपैरिजन विथ men. And what's the reason behind it? So the answer is फीमेल्स में जो पेल्विस होता है वो वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू मेंस। तो उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए, और वी कैन से दैट जब वॉकिंग करते हैं तब हैंड स्विंग्स होते हैं, तो उस टाइम पेल्विस बीच में ना आए, तो पेल्विस को अकोमोडेट करने के लिए एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स के अंदर क्यूबिटल एंगल ज्यादा होता है। नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक दैट इज क्यूबिटल वेल्गस। क्यूबिटल वेल्गस एक डिफॉर्मिटी होती है। इसके अंदर जो फोरआर्म है वो आउटवर्ड डेविएटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैरिंग एंगल होता है वो बढ़ जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है। सो नॉर्मली फोरआर्म जो है वो आउटवर्ड डेविएटेड ही रहती है, दैट इज 10 डिग्री इन द मेल्स एंड 10 to 15 डिग्रीज इन द फीमेल्स। बट जब ये कैरिंग एंगल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तब एक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है एल्बो रीजन में, दैट इज टर्म्ड एज क्यूबिटल वेल्गस। ये लेटरल एंगुलेशन डिफॉर्मिटी होती है एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज सो, बिकॉज फोरआर्म जो है वो आउटवर्ड डेविएट करती है। आउटवर्ड डेविएट करना मीन्स लेटरल साइड में अवे फ्रॉम द बॉडी डेविएट करती है, देयरफॉर इट इज नोन एज लेटरल एंगुलेशन डिफॉर्मिटी। ये हमको तब देखने को मिल सकती है जब हम पेशेंट को एनाटॉमिक पोजीशन में खड़ा रखेंगे विद द पाम फेसिंग इन द फ्रंट, तब हमको ये डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, दैट इज नोन एज क्यूबिटल वेल्गस। कोजेस की बात करें तो इन जनरल ह्यूमरस के लेटरल कॉन्डाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे डैमेज हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें फोरआर्म जो है वो बाहर की तरफ डेविएट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं and that can lead to such condition. So first condition is non-union of the displaced fracture of the lateral condyle of the humerus. ये सबसे कॉमन कोज होता है जिसमें अगर लेटरल कॉन्डाइल का डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो जाता है, मींस फ्रैक्चर्स जिसमें फ्रेगमेंट्स जो है वो जगह जगह पर डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, तो उनको जब प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है और अगर वो नॉन यूनियन में चले जाते हैं, and yes, non union, mal union, cross union, these are some terms which are very confusing. So I have already uploaded the video जिसमें हमने बहुत easy language में समझा है कि ये terms में difference क्या होता है. So link of that videos is in the I card or in the description box, you can check it out. So जब lateral condyle के fractures में non union देखने को मिलता है या फिर lateral condyle का fracture non union में चला जाता है, तो उस केस में ये deformity के chances ज्यादा होते हैं। Other than this, चाइल्डहुड में कोई सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया है, मीन्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ह्यूमरस के लेटरल कॉन्डाइल में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, विच कैन लीड टू सच डिफॉर्मिटी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें सो नाउ ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। फोरआर्म आउटवर्ड डेविएटेड होगा। आउटवर्ड डेविएट होने से जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल होता है, दैट इज द बोनी प्रोमिनेंस प्रेजेंट इन द लोअर मीडियल एंड ऑफ द ह्यूमरस, वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और ह्यूमरस के मीडियल साइड से एक नर्व पास होती है, दैट इज नोन एज अल्नार नर्व, जो कि फोरआर्म के मीडियल साइड की मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये डिफॉर्मिटी होने से मीडियल साइड में जो अल्नार नर्व प्रेजेंट होती है उस पर स्ट्रेच आ सकता है एंड इट मे कोज स्लो स्ट्रेचिंग ऑफ द अल्नार नर्व ओवर द ईयर्स। और अगर ये कंडीशन सस्टेन रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर अल्नार नर्व की स्ट्रेचिंग होती ही जा रही है, तो उस कंडीशन में
डिलेड अल्नार न्यूराइटिस और पैरालिसिस जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है इन द मसल्स सप्लाइंग बाय दीज नर्व्स। डिलेड अल्नार न्यूराइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन इन द अल्नार नर्व आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्ट्रेच ऑन द नर्व, एंड पैरालिसिस मीन्स जो मसल्स को नर्व सप्लाई कर रही है उसकी सप्लाई अफेक्टेड हो गई है एंड दैट कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ दोज मसल्स। तो जब ये डिलेड ऑनसेट के साथ जब अल्नार नर्व का पैरालिसिस देखने को मिलता है, इस कंडीशन को बोलते हैं टार्डी अल्नार नर्व पाल्सी। इस कंडीशन में पेशेंट को जहां पर भी अल्नार नर्व सप्लाई कर रही है वहां पर मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती है, बेसिकली इन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड द हैंड रीजन। Also, if you want the notes of the anatomy of upper limb and lower limb, then you can DM me on my Instagram ID. Link of my Instagram ID is in the description box. In those notes, I have mentioned in detail about the bones, muscles, nerves, blood supplies, joints, important structures, and surface landmarks of both upper extremity and lower extremity. Now, let's talk about the treatment. तो अगर हमको अल्नार न्यूराइटिस मीन्स अल्नार नर्व पर प्रॉब्लम और स्ट्रेस होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है वो देखने को मिलता है, तो उस केस में हम एंटीरियर ट्रांसपोजिशन ऑफ द अल्नार नर्व कर सकते हैं। ये एक टाइप की सर्जरी होती है जिसमें हम इंसिशन लगाकर मीडियल साइड से थोड़ा एंटीरियरली अल्नार नर्व को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं या फिर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्नार नर्व पर स्ट्रेच कम हो जाएगा एंड इट विल हेल्प टू रिलीव द सिम्टम्स। नेक्स्ट इज अगर क्यूबिटल वेल्गस डिफॉर्मिटी बहुत ही सीवियर है, ग्रोस है, तो उस सिचुएशन में वी कैन करेक्ट द डिफॉर्मिटी बाय सर्जरी, दैट इज सुप्राकोंडाइलर ऑस्टियोटमी। सुप्राकोंडाइलर मीन्स होता है कॉन्डाइल्स के ऊपर एंड ऑस्टियोटमी मीन्स होता है बोन का कोई पार्ट रिमूव कर कर उसको रीअलाइन करके रीसेट करना। इस कंडीशन में आउटवर्ड डेविएशन और कैरिंग एंगल को कम करने के लिए हम मीडियल साइड से वेज शेप की बोन कट करेंगे ह्यूमरस के अंदर और उस बोन को रिमूव करके रिमेनिंग बोन सेगमेंट को अप्रोक्सीमेट कर देंगे, रीअलाइन कर देंगे, जिससे जो कैरिंग एंगल बड़ा है वो कम हो सकता है एंड इट विल हेल्प टू करेक्ट द डिफॉर्मिटीज। ये रहा आज की वीडियो का स्नैपशॉट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट क्यूबिटल वेल्गस। Thanks for watching.